तो दूसरा बच्चा चाहता है कि हम भी इस मंच तक आए। इसलिए बच्चों की जिम्मेदारी का एहसास हो कि हमको ये काम मिला है करना है, ताकि बड़े होने के बाद उनको जो भी जिम्मेदारी मिले ये आसानी से कर पाए, क्योंकि सच्ची मेहनत और लगन कामयाब की ओर ले चलती है। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। बिहार राज्य के खगड़िया जिले के महेश कोट के अंदर एक बस्ती है जिसका नाम मदारपुर है। वहां पर एक विद्यालय है जिसका नाम गोल्डन शिक्षा संस्थान है। आपको बता दें कि वो उस क्षेत्र का पहला कॉन्वेंट स्कूल है जहां पर सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाई होती है। उस स्कूल का आज एनुअल फंक्शन था। उस दौरान वहां क्या कुछ हुआ, वहां के शिक्षकों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ के प्रिंसिपल है तो ये जो स्कूल आपने स्टार्ट किया था बच्चों के लिए, तो ये आपने कब स्टार्ट किया था? 2004 से स्टार्ट किया। तो आपको जैसे ये सोचा है तो आपने आप इस स्कूल में कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे तक है? ओके, सो आप 8th स्टैंडर्ड तक बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे कितने बच्चे आते होंगे? 300 बच्चे। और ऐसा कुछ कि बीच में कुछ लोग बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं या तो उनके माँ बाप को आप कुछ समझाते हैं कि पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी ऐसा? तो यहाँ पे जैसे कि हम देखें अभी कि कुछ बच्चे जो 94% एंड ऑल ला रहे हैं, तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी कोई कामना? आप स्कूल में क्या है सर? टीचर है, शिक्षक। ओके, तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे लोग रहते हैं, तो आप इन बच्चों को कैसे मतलब संभालते हैं? टोटल कितने टीचर्स हैं यहाँ पे? हम लोग टोटल 12 टीचर जेंट्स हैं और 5 महिलाएं हैं, कुछ मिस हैं। वो सारे बहुत ही हमारे लगनशील शिक्षक हैं। आप कितने साल से यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं? हम 2004 से टीचिंग कर रहे हैं। ओके, स्टार्टिंग 20 वर्ष होने चला है। ओके, तो यहाँ पे जो बच्चे लोग हैं तो आप उनसे कैसे संभालते हैं? बहुत प्यार से संभालते हैं। कोई शरारती बच्चे? बिल्कुल, शरारती बच्चों को भी समझाते हैं और उसे सही दिशा निर्देश देकर उसे सही रास्ते पर लाने का कोशिश करते हैं। ओके, तो आप इन बच्चों का जैसे ये जो एनुअल फंक्शन रहा, तो ये पहला एनुअल फंक्शन था या इससे पहले भी? नहीं, ये 21वां एनुअल फंक्शन है। ओके, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, इस फंक्शन के बारे में? जी हाँ, बताइए इस फंक्शन के बारे में कि आपने ये क्यों ऑर्गेनाइज किया था? सबसे पहले तो हमारे वरिष्ठ शिक्षक प्रकाश तिवारी जी इसे प्रस्ताव रखकर बताया कि हमारे विद्यालय में एनुअल फंक्शन होनी चाहिए। इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है, एक दूसरे में कनेक्शन की भावना जगती है। आज अगर कोई बच्चा फर्स्ट किया तो दूसरा बच्चा चाहता है कि हम भी इस मंच तक आए और हम भी ऐसा करें, और हम भी बराबर में प्रोत्साहित करते रहते हैं कि लगन से पढ़ो, क्योंकि सच्ची मेहनत और लगन कामयाब की ओर ले चलती है। शिक्षा एक ऐसी कुंजी है जिसका मेहनत ही ताला खोलती है। मेरा नाम विकास कुमार है। हम गोल्डन शिक्षण संस्थान से 15 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश में कुछ ज्ञान देते हैं। बहुत ऐसे ग्रामीण बच्चे हैं जिसे इंग्लिश पढ़ना बहुत बोझ लगता है, फिर भी उसे हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही छोटी छोटी लैंग्वेज में उसे इंग्लिश सिखाने का प्रयास करते हैं और वह सीखते भी हैं। ये जो आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो इस पे आपकी कोई राय है? हम जो यह एनुअल फंक्शन किए हैं तो हमारे बच्चों के अंदर में क्या जिज्ञासा है, क्या एक्टिविटी है, उसका प्रदर्शन हम इस मंच तक लाके हम अपने अभिभावकों को दिखाना चाहते हैं और बच्चों में आत्मबल लाना चाहते हैं। तो आप क्या पढ़ाते हैं?
I am teaching in science and computer. ओके, कंप्यूटर एंड साइंस पढ़ाते हैं, तो बच्चों को इंटरेस्ट होता है साइंस में? Yeah, there is lots of interest in the subject, but they more love the computers. ओके, सो वो जनरली कंप्यूटर से ज़्यादा एडिक्टेड है। Yes. तो यहाँ पे कितने कंप्यूटर्स हैं? Approximately 3 कंप्यूटर्स, और सारे बच्चों को इक्वली चांस yeah, मिलेगा? they give equal chance in their performance. ओके, तो अगर बच्चे साइंस की तरफ उतना ध्यान नहीं देते तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि बच्चों को साइंस में ज़्यादा? Actually, there are many ways of teaching. They can do activity in science experiments, so they can be virtually there. जैसे कि 10th के बाद लोगों को चूज करना रहता है साइंस एंड मैथ्स, तो आप उसके लिए 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को प्रिपेयर करते हैं? Actually, we are preparing from class 8 for the future study that can do paper or like we can teach in some work as well. तो कितना साल हुआ आपको स्कूल में ज्वाइन किए हुए? 7 मंथ्स हो गए। तो अच्छा, 7 इयर्स हो गए। तो आप तो बच्चों को बखूबी जानते होंगे यहाँ पे, तो बच्चों को संभालने में कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, हिंदी पढ़ाते तो कभी ऐसा हुआ कि बच्चों, जैसे कि वो लोग जो लोकल लैंग्वेज है यहाँ की, तो वो लोग कभी वो इस्तेमाल करते, तो आपने कभी कहा होगा कि नहीं, डांटा या फटकारो कि नहीं, हिंदी ही बोलना है? ऐसा होता है कि कहाँ पे बच्चे सब बोलता है समझाते हैं कि ऐसे नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। तो वो लोग अब हिंदी में अच्छे से बात करते हैं? अच्छे से बात कर लेते हैं। धन्यवाद। The students present colorful songs. They all present colorful dresses. The best year award are announced on this day. Thank you. सहायक शिक्षक है। तो जैसे कि यहाँ पे बच्चे लोग आते हैं, तो आप बता सकते हैं बच्चों की मात्रा, जैसे अभी टाइम है एडमिशन का, तो यहाँ पे काफी बच्चे लोग एडमिशन लेते होंगे? जी, तो यहाँ पे बच्चे लोग जो एडमिशन लेते हैं, तो फिर आप उन्हें, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ माँ बाप होते हैं जैसे लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, वो ज्यादातर बेटे को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप कभी ऐसा कुछ प्रोत्साहित या मोटिवेट करते हैं बच्चों? हाँ, इसके लिए तो बहुत अच्छे ढंग से मोटिवेट करते हैं कि लड़के जो होते हैं सिर्फ कमाना ही जानते हैं, लेकिन जो लड़कियां होती है वो कमाना भी जानती है और रोटी बनाना भी जानती है। तो इसलिए हम लड़कियों को ज्यादा मानते हैं, ताकि ऐसा मुझे याद है एक लड़का पढ़ने से सिर्फ उसका एक ही वर्ष सही ढंग से व्यतीत हो पाता है, लेकिन जिस घर में एक लड़कियां अगर पढ़ ले तो 7 जन्म तक 7 पुरुष तक उस घर में आराम खुशी चैन की जिंदगी व्यतीत होता है। जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पे बच्चे लोग डांस कर रहे, तो और भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप बच्चों में प्रैक्टिस करवाते हैं? यहाँ पर बच्चों को डांटने का सवाल है, तो जब तक बच्चे सही ढंग से अपना कार्य कर रहे होते हैं उन्हें डांटने की आवश्यकता नहीं होती है। जब बार बार गलती करते हैं तो डांटना भी जरूरी है, और कभी कभी 1-2 शायरी लगाना जरूरी होता है। इसलिए जब तक बच्चे में डर नहीं होगा तब तक वह गलती को दोहराएगा नहीं। इसलिए डर का होना जरूरी है, और डर ही आगे ले जाता है, ये अपना मेरा अनुभव करता है। और एक आखिरी सवाल है, जैसे कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया है ये एनुअल फंक्शन, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरा राय यही है कि जब घर में बच्चे जन्म लेते हैं तो प्रत्येक साल उनका बर्थडे मनाए जाते हैं। क्या इसका कोई क्राउड होगा? एक ही क्राउड है, परिवार में एक उमंग आती है, एक नई खुशी मिलती है। उसी तरह से विद्यालय जो है फंक्शन होता है, इस फंक्शन में टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स लोग भी जम के तैयारी करते हैं। सबको अपना अपना वर्क दिया जाता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, और सब आदमी अपने अपने कर्तव्य को निभाते हुए
इस कार्यक्रम को सफलता को ले जाते हैं। जब तक आदमी में कर्तव्य का बोध, राज का बोध नहीं हो जाता है, तब तक वह आदमी अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही कदा नहीं समझ पाएगा। इसलिए बच्चों की जिम्मेदारी का एहसास हो कि हमको ये काम मिला है करना है, ताकि बड़े होने के बाद उनको जो कुछ जिम्मेदारी मिले आसानी से कर पाए। धन्यवाद सर।